करप्शन का पैसा तो माशाल्लाह इस मुल्क में हर तरफ चल रहा है। वो कहते हैं कि एक उर्दू का मुहावरा है ना कि सुई बोली छलनी से कि तेरे पेट में छेद या छलनी था ना, तो यहाँ तो सभी के पेट में छेद है। बड़ा सोच समझ के डोर को उलझाया गया है कि मतलब जानबूझ के इलेक्शन कमीशन का किरदार इंतहाई मुतनाज़ा है, इंतहाई काबिल तनकीद है, क्योंकि उनका मैंडेट ही है कि जी आप शफाफ इलेक्शन कराएं। सबको पता है कि इसमें कोई शफाफ इलेक्शन हुए। 18 के इलेक्शन भी अगर मुतनाज़ा था तो इस बार तो उससे कहीं ज्यादा मुतनाज़ा है। जलसा करना हर सियासी जमात का हक होता है, मगर यहाँ पूरी हैरत है कि बाज़ जमातों को आप जलसे की इजाजत देते हो और बाज़ जमातों को जलसे की इजाजत नहीं देते। उससे तनाज़ा खड़ा हो सकता है और उसका इम्कान है। लेकिन पाकिस्तान इस वक्त कहते हैं एहतजाजी सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। लेकिन जब आप कानूनी ज़राए बंद कर देंगे, आईनी ज़राए बंद कर देंगे, आप पार्लियामेंट का दरवाजा बंद कर देंगे, तो लोग फिर मजबूर हो जाएंगे सड़कों पर आए। आमिर ज़िया साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, बिजली बिलों में रिलीफ पर पंजाब और सिंध के दरमियान कशमकश पर वज़ीर आज़म ने अब बिलावल भुट्टो को मुलाकात की दावत दी और कोशिश की जाएगी कि तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए जाएं। तो आपको क्या लगता है जो लफ्ज़ी गोलाबारी जारी है दोनों इत्तेहादी जमातों के माबैन, ये खत्म हो जाएगी? पहली बात भी कि बड़ा मजबूरी का सौदा है ये नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। ये दोनों जमातें फितरी इत्तेहादी तो नहीं है, लेकिन दायरे है कि पीटीआई की मकबूलियत की वजह से ये दोनों एक दूसरे के करीब आई हैं। और उसमें इस किस्म की छेड़छाड़ जो है मैं समझता हूँ कि मामूल की बात है। अभी उस नहज पे चीजें नहीं पहुंची कि जहां पर कोई जो है सख्त फैसला लिया जाए, क्योंकि पीपल्स पार्टी की अहमियत बहुत है इस मखलूत हुकूमत में। जाहिर है कि नून लीग के पास जो अक्सरियत नहीं है और अगर पीपल्स पार्टी पुल आउट करती है, छोड़ देती है, तो ये हुकूमत जो है गिर पड़ेगी और पीपल्स पार्टी सद तक नहीं जाएगी। पीपल्स पार्टी जो है सिंध में बड़ी मुस्तहकम है, आईनी ओहदे उसके पास है, लेकिन अपनी मकबूलियत बरकरार रखने को जो भी उनका लोग हैं और अपने आप को रेलिवेंट रखने के लिए वो हुकूमत पे गाहे बगाहे तनकीद करते रहते हैं। बात तनकीद करते हैं, उसके बाद उसकी तरदीद भी कर देते हैं। जैसे आपको याद होगा जरदारी मनसूब बयानात आए थे कुछ अर्सा पहले, उसके बाद फिर जो है कायरा साहब ने उसकी तरदीद कर दी थी, लेकिन दीगर जराए जो थे वो उसकी वो किया करते थे कि जी ये कहा है, उन्होंने कहा था कि जी नून लीग को हुकूमत करनी नहीं आती है और जो भी उनसे बयानात मनसूब थे। तो ये सिलसिला जो है दराज होगा, लेकिन आप ये ना समझे इसकी वजह से जो है इख्तिलाफात शदीद हो जाएंगे। इख्तिलाफात तो शदीद नहीं होंगे, लेकिन आमिर साहब बिजली बिलों पर बड़े ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं और एक दूसरे को बेवकूफ़ कहा गया है। आपको क्या लगता है कि ये जो बिजली बिलों का रिलीफ है ये 2 माह तक ही है और 2 माह के बाद क्या सूरत हाल होगी और पीपल्स पार्टी को इस रिलीफ पर इतना एतराज़ क्यों है? पहली बात है कि जो बेवकूफ कहा है एक दूसरे को, ये तो बड़ा मामूली सा लफ्ज है। ये तो एक दूसरे के पेट फाड़ने की बात करते थे, सड़कों पे घसीट बात करते थे। उसके मुकाबले में तो बड़ा शाइस्ता उन्होंने कहा, प्यार भला लफ्ज है ये कि बेवकूफ कह दिया किसी को, जैसे बच्चे को कह देते हैं आप, तो वो एक अलग बात है। अच्छा, जहाँ तक बिजली के बिलों का मामला है, बड़ा पेचीदा मसला है। उसमें जमात इस्लामी भी जो है उसके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो प्रोटेस्ट कर रही है, बाकी जमातें भी कर रही हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि हुकूमत के पास वैसी फिस्कल स्पेस है कि वो किसी किस्म की रिलीफ दे सके। पंजाब में दी गई उसकी वजह से हमारा जो IMF का प्रोग्राम है वो खतरे में पड़ गया और एक बड़ा मुतनाज़ा फैसला पंजाब हुकूमत ने किया, इसलिए किया कि मुल्क में यकसा रेट हैं बिजली के। और मुझे तो हैरत है नवाज शरीफ साहब के अक्ल फहम के ऊपर कि अगर वो अपने आप को कौमी लीडर बोलते हैं तो फिर वो सिर्फ पंजाब सेंट्रिक अगर पॉलिटिक्स करेंगे तो जाहिर है कि खैर उनकी वैसे भी सिंध में कोई इतनी खास फॉलोइंग नहीं है, लेकिन बाकी जगहों के ऊपर जो है लोग उस पर रद्द-ए-अमल का इजहार देंगे। तो जो कुछ उन्होंने किया था उसका आप देखिए बजाय तारीफ होने की उस पर तनकीद ज्यादा हो रही है, अपने तहाकियों से हो रही है, जो टेक्नोक्रेट्स है उनकी तरफ से ये काम होलिस्टिक किए जाते हैं और 2 महीने की रिलीफ कोई रिलीफ नहीं होती है। असल मामला था कि भाई आप जो है अपने खर्चे कम करते, खर्चे आप तरक्याती कामों की जगह अपनी गाड़ियों में कम करते, वजीर आजम हाउस के खर्चे कम करते, ऐवान सदर के खर्चे कम करते, पार्लियामेंटेरियंस के और जो हुकूमत के अल्लाह उसको कम करते। हम देखते कि फायदारी तो हो नहीं रही है, सारा बोझ जो है अवाम पे डाला जाता है उनको। आमिर ज़िया साहब, लेकिन मरियम नवाज तो कहती हैं कि करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल लेना, ये सब जो शाखर्चियां हैं ये चीजें उन्होंने गिनवा दी हैं। देखिए, अब करप्शन का पैसा तो माशाल्लाह इस मुल्क में हर तरफ चल रहा है। वो कहते हैं कि एक उर्दू का मुहावरा है ना कि सुई बोली छलनी से कि तेरे पेट में छेद या छलनी था ना, तो यहाँ तो सभी के पेट में छेद है। सारे लोगों पे बदमानी के या उनके खानदान पे बड़े बड़े इल्जाम आते हैं। क्या शरीफ खानदान पे को नहीं पता कितने बड़े इल्जाम किस तरह से बिल्कुल इल्जाम हैं। आमिर साहब, ये कहिएगा कि जैसे अभी बिजली बिलों में रिलीफ अनाउंस किया गया और अपना घर एक स्कीम भी अनाउंस की वज़ीर आला पंजाब ने,
तो क्या जो खोई हुई साख है पंजाब में नून लीग इस तरह की स्कीम्स या इस तरह के इकदाम के बाद बहाल कर पाएगी? ख्याल में आप खुद ही देखिए ना कि इन चीजों से उनकी मकबूलियत में इजाफा तो नहीं हो रहा, बल्कि वो तो ये तमाम चीजें उनका रिएक्शन है, तो बहुत ज्यादा दबाव में आ गए थे कि तमाम जो है जहाँ पे ठीक है आप अगर उनको इस तरह की स्कीम देते हैं, लेकिन आपका अखलाकी तौर पे कहाँ पे खड़े हुए हैं। अगर आपकी लेजिटिमेसी को लोग क्वेश्चन कर रहे हो, ये कह रहे हो कि जनाब आपकी हुकूमत गलत मुंतखब हुई है। नवाज आप पातन की रिपोर्ट की मैं नहीं कह रहा, उन्होंने कहा कि जी 130 NA 130 में नवाज शरीफ साहब इलेक्शन हार चुके थे। अब याद करें वो बड़ी दिलचस्प और बड़ी जिस्म खुशा रिपोर्ट, उसमें उन्होंने ये भी कहा, एक और रिपोर्ट आई कि 128 में ओन चौधरी साहब इलेक्शन हार चुके थे। तो जब इस तरह की बयान, और उसके बाद आपने कि हुकूमत की तरफ से कोई वजाहत नहीं आई, कोई तरदीद नहीं आई, जिस पार्टी का लीडर खुद इलेक्शन हार गया हो तो उसके आपको समझ सकते हैं कहाँ पे उसकी बेचारे की पार्टी। आमिर साहब अभी आपने फाफिन रिपोर्ट का जिक्र किया सर, उसमें और भी बड़े तहलका खेज इंकशाफात सामने आए इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी से मुतल्लिक कि इलेक्शन के बाद जो डिस्प्यूट्स थे उनको सॉल्व करने के लिए जो ट्रिब्यूनल्स बनाए गए 377 के करीब गालिबन जो पटिशन्स हैं उनमें से सिर्फ 7% ही टेकअप हुई हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये मामला मजीद उलझता जाएगा और ये इस तरह से जमातें एक दूसरे के सामने रहेंगी, दस्तों गिरबान रहेंगी? जाहिर है कि देखिए बड़ा सोच समझ के डोर को उलझाया गया है, क्योंकि मतलब जानबूझ के इलेक्शन कमीशन का किरदार इंतहाई मुतनाज़ा है, इंतहाई काबिल तनकीद है, क्योंकि उनका मैंडेट ही है कि जी आप शफाफ इलेक्शन कराएं। सबको पता है कि इसमें कोई शफाफ इलेक्शन 18 के इलेक्शन भी अगर मुतनाज़ा था तो इस बार तो उससे कहीं ज्यादा मुतनाज़ा है। ये तो धांधला ज़दा इलेक्शन है। इस इलेक्शन को तो कोई वो जो जीतने वाले वो भी शर्मिंदा है कि भाई हम कैसे जीत गए। कराची की मैं कई नशिस्तें, मैं कराची में रहता हूँ, हमें पता है कि जी मतलब वो पार्टी नहीं जीत रही थी जिनको जिता दिया गया, या वो उम्मीदवार नहीं जीत रहे थे, वोट किसी और के थे, जिनके इलेक्शन के स्टॉल्स पे कुत्ते लौट रहे थे, वहां पर उनके कारकुन भी नहीं, वो पार्टियां जीत गई हैं। तो आप हैरान होंगे कि जनाब इस मुल्क में क्या क्या जुल्म हो रहा है जमहूरियत के नाम पर। तो आमिर साहब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे ये सारी जिम्मेदारी आती है, क्योंकि पंजाब में 8 ट्रिब्यूनल्स होने चाहिए जिनमें से सिर्फ अभी तक 2 ही बने। वो उसके ऊपर है, इलेक्शन कमीशन पर है, और दूसरी बात है ट्रिब्यूनल में आप किसको लगा रहे हैं। क्या लोग वाकई समझते हैं कि जिनको लगाया जा रहा है वो इंसाफ फराहम कर सकेंगे, मुतलका फैसले तो नहीं करेंगे। ये तमाम चीजें हैं, और जो उनका कंडक्ट है उसने पाकिस्तान की हालत को बहुत पेचीदा कर दिया है। आपकी जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा उस वक्त तक आपकी मईशत दुरुस्त नहीं होगी। आप अपना गुस्सा उतारते हैं दीगर चीजों पे कि जी प्रेस मीडिया यूं कर रहा है और सोशल मीडिया यूं कर रहा है। वो सोशल मीडिया और प्रेस जो है वो तो सिम्टम है, वो तो आपको आईना दिखा रहे हैं। आप अपना चेहरा बदलेंगे तो चेहरा खूबसूरत नजर आएगा ना आईने में। आमिर साहब सियासी हिजान तो है, इंतशार भी फैल रहा है, अवाम भी मायूस है, इत्तेहाद की बात की जाती है। ऐसे में शहबाज शरीफ कहते हैं जी हमें इत्तेहाद करना चाहिए और मुत्तहिद होकर रहना चाहिए, वरना बांग्लादेश जैसी सूरत हाल हो जाएगी। मुजस्मे जैसे नजरे आतिश किए गए। तो आपको लगता है कि सियासतदानों में खुद ही इत्तेहाद नहीं हो रहा तो मुल्क में कैसे इत्तेहाद होगा, सियासी इस्तेहकाम फिर कैसे आएगा? मुझे बताएं, अगर इत्तेहाद की कीमत ये कि आप एक धांधली ज़दा इलेक्शन, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जी हमने नैब की तरामीम के अपने और अपने खानदान के फायदों के लिए आइए हमसे मुत्तहिद हो जाएं, आइए कि हमने इलेक्शन को चुकी किया और आप हमारे साथ मुत्तहिद हो जाएं। तो अगर ये इत्तेहाद की कीमत है तो कैसे इत्तेहाद होगा? इत्तेहाद तो इंसाफ पर होता है ना। इत्तेहाद इस बात पर होगा कि जितने भी लोग हैं अपनी सियासी मफादात से और जाती मफादात से बुलंद होकर सोचें और मुल्क को आगे बढ़ते रहते हैं। यहाँ तो ये लोग अपने फायदे के लिए कह रहे उसके लिए मुत्तहिद हो जाए। कौम इनके मतलब पराठों के लिए, नान पराठों के लिए और उनकी पजीरोज और उनकी बड़ी बड़ी लैंड क्रूजर्स के लिए मुत्तहिद हो जाए तो नहीं होगा। तो आमिर साहब आज जो एहतजाज करने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उस हवाले से क्या कहेंगे आप? दोबारा दोहराइएगा सवाल अपना, मैं सुन नहीं सका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज की कॉल दी गई है, जलसे की कॉल दी गई है तरनोल के मुकाम पर, उस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, जलसा करना हर सियासी जमात का हक होता है, मगर यहाँ पूरी हैरत है कि बाज़ जमातों को आप जलसे की इजाजत देते हो और बाज़ जमातों को जलसे की इजाजत नहीं देते। उससे तनाज़ा खड़ा हो सकता है और उसका इम्कान है, लेकिन पाकिस्तान उस वक्त कहते हैं एहतजाजी सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। लेकिन जब आप कानूनी ज़राए बंद कर देंगे, आईनी ज़राए बंद कर देंगे, आप पार्लियामेंट का दरवाजा बंद कर देंगे तो लोग फिर मजबूर हो जाएंगे कि सड़कों पर आए। बांग्लादेश से उन लोगों को, जो बांग्लादेश की बात करें, खैर ऐसा पाकिस्तान में आसार नहीं है, मैं बिल्कुल से मुत्तफिक नहीं हूँ, क्योंकि बांग्लादेश एक बहुत ही होमोजीनियस सोसाइटी है और वहाँ के लोगों का सियासी शऊर हमारे सियासी शऊर से कहीं ज्यादा है। उनकी तारीख एहतजाज की हमारी नहीं है पाकिस्तान में, जब पाकिस्तान में एहतजाज से हुकूमत नहीं बदली गई। लेकिन
समझना ही चाहिए कि जब आप तमाम रास्ते बंद कर देंगे तो आप लोगों को कहते हैं तंग आमद पर जंग आमद। आप तंग आके लड़ने चलते हैं, तो आप जब इंसाफ ही नहीं करेंगे, जी आप आमिर साहब वक्त की किल्लत है सर, माजरत के साथ जाते जाते बानी पीटीआई का जो बयान सामने आया, उन्होंने अडयाला जेल में साथियों से गुफ्तगू की और उनकी जानिब से कहा गया है कि फैज हमीद का जो मिलिट्री कोर्ट ट्रायल है उसे ओपन ट्रायल में कन्वर्ट किया जाए, ओपन ट्रायल किया जाए ताकि 9 मई से मुतल्लिक जो भी बात है वो सामने खुल कर आए। क्या कहेंगे आप? क्या आपको लगता है कि बानी पीटीआई अब घबरा गए? मुझे नहीं पता घबराए नहीं घबराए, लेकिन असल में ये जो है फौज का अंदरूनी मामला है और फौज जिस तरह साफ करती है मेरे ख्याल में उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं होगा। लेकिन आमिर साहब कभी तो इमरान खान साहब कहते हैं कि ये ओपन मामला नहीं है और ये फौज का मामला है, फौज इसमें मुदाखलत जो भी करेगी, जो भी सारा कुछ होगा फौज टैकल करेगी। लेकिन उसके बाद वो कभी जीरो कह देते हैं उन्हें, कभी वो हीरो कह देते हैं और अब वो ओपन ट्रायल की बात कर रहे हैं। तो इस तरह यू टर्न लेना उनका क्या वजह हो सकती है? देखिए बात ये कि आप लोग मुझसे ज्यादा वाकिफ है इमरान खान साहब से, और उनका एक अंदाज है, वो मतलब है वो बात जो है बाज़-औक़ात सेल्फ कंट्राडिक्टरी होती है, बाज़-औक़ात की अक्सर होती है। और हमारे यहाँ तो मतलब कौल फेल में तो तज़ाद बहुत ज्यादा सियासतदानों के तमाम ही ऐसे ही हैं। आप मुझे बताए ना कौन जो है सुरों पे खड़ा है और किसके बयान के अंदर तसलसल है, हमें तो नहीं पता। क्या नवाज शरीफ के बयान में नहीं है, क्या शहबाज के है नहीं है, क्या जरदारी साहब के, क्या इमरान खान के, सारे ये मतलब इनका तो अपने आप की नफी करते रहते, कभी एक बात करते कभी दूसरी बात। तो मैं उसको उसी तनाज़ुर में देखता हूँ। लेकिन ये वो जेल में है, उनके एक चैलेंजिंग सूरत हाल है, वो इस तरह की बात करेंगे। लेकिन असल बात ये कि मुझे समझता हूँ कि फौज के किरदार को मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए जितना डिस्कस हो रहा है। ये बिल्कुल फौज का अंदरूनी मामला है और इस हवाले से जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ेगी, जैसे सिचुएशन अनफोल्ड होगी, यकीनन वो भी हमारे जाएगी। आमिर ज़िया साहब, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।